हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विद HBr विल गिव अ फिनॉल। इन चारों में से 1 2 3 4 में से वो कंपाउंड कौन है जिसकी रिएक्शन मैं HBr के साथ कराऊंगा और मुझे फिनॉल मिलेगा। अगर आप इन चारों को ध्यान से देखोगे, सो इन चारों के चारों कंपाउंड के अंदर बेटा आपको एक कॉमन ग्रुप दिखेगा जिसका नाम है ईथर। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ईथर की रिएक्शन करके दिखाता हूँ ईथर कैसे HBr के साथ रिएक्ट करेगा। सपोज करो बेटा ये मेरे पास एक ईथर है, आपको क्या करना है, आपको इसकी रिएक्शन करानी है HBr के साथ। अब देखो, ईथर में ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, तो कभी भी अगर ईथर का रिएक्शन HBr के साथ आए, आप क्या करोगे, ईथर में ऑक्सीजन वाले लोन पेयर से अटैक कराओगे हाइड्रोजन पे और हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराओगे ब्रोमीन पे। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सो यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ऑक्सीजन के साथ हम किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और साथ में हमको मिलेगा Br माइनस। ये स्टेप बेटा सब रिएक्शन में करना है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। जैसे बेटा ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव आया, तो यहां से दो पॉसिबिलिटी हमारी ओपन होती है। इतना तो कॉमन है, ये तो करना ही करना है। उसके बाद यहां से दो पॉसिबिलिटी होंगी, क्या तो हम SN1 रिएक्शन को फॉलो करेंगे या फिर हम SN2 रिएक्शन को फॉलो करेंगे। याद रखना है हमेशा, SN1 में क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। SN1 में क्या बनाएंगे, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन कैसा होना चाहिए, स्टेबल। मतलब वो कार्बोकेटायन स्टेबल कैसे हो सकता है, क्या तो कार्बोकेटायन को क्या करने का मौका मिले, रेजोनेंस, है ना। या फिर कार्बोकेटायन को बेटा स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और लास्ट में हम चेक करेंगे इंडक्टिव से। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ आपको। जैसे इस वाले क्वेश्चन पे आओ, जो आपको मैंने अभी बना के दिया था, R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, ऑक्सीजन का बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन आएगा सर कार्बोकेटाइन कैसे बनाए। कार्बोकेटाइन कैसे बनाए, देखो जरा, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एल्काइल ग्रुप है। तो कार्बोकेटाइन बनाने के लिए बेटा हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकते हैं। अगर मैंने इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, तो पहला बनेगा आपके पास R प्लस प्लस R डैश OH, क्या तो एक पॉसिबिलिटी ये है। तो इस वाले केस में आपको इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो ऑक्सीजन R डैश वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन को दे दो, और बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, R डैश प्लस। सो दूसरा प्रोडक्ट क्या बना आपके पास, ROH प्लस R डैश प्लस। क्लियर है कि नहीं है। तो मतलब आपको दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। दोनों साइड से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको कार्बोकेटाइन की क्या चेक करनी है, स्टेबिलिटी। अगर बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1 रिएक्शन करा देनी है, और फिर इस कार्बोकेटाइन के ऊपर हम अटैक किसका करा देंगे, अपना Br माइनस का। तो यहाँ पे बनेगा एक RBr, और यहाँ पे क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ पे जब आप Br माइनस का अटैक कराओगे R डैश प्लस के ऊपर, तो बनेगा R डैश Br। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आता हूँ SN2 पे। कब हम SN2 कराएंगे, तो SN2 के लिए हमेशा दिमाग में रखना है आपको लेस स्टेरिक। क्या दिमाग में रखना है आपको, लेस स्टेरिक। अब रिएक्शन कैसे होगी, R बॉन्ड O बॉन्ड H, ऑक्सीजन पे प्लस बॉन्ड R डैश। आपको यहाँ पे क्या करना है, Br माइनस का अटैक कराना है। अब Br माइनस का अटैक बेटा क्या तो R वाले एल्काइल पे होगा या R डैश वाले एल्काइल पे होगा। जो एल्काइल ग्रुप ज्यादा, मतलब ज्यादा क्या है, सिंपल है या लेस स्टेरिक है। सपोज करो मैंने बोला ये वाला R एल्काइल ग्रुप जो है वो लेस स्टेरिक है, तो होने वाला क्या, ये Br माइनस इस R के ऊपर अटैक करके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से प्रोडक्ट क्या बनने वाले, R बॉन्ड Br प्लस R डैश OH। बोलो यहां तक समझ में आया। तो कभी भी अगर ईथर वाले क्वेश्चंस आ जाएं, तो ईथर वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले वाले स्टेप में ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक कराना है हाइड्रोजन पे, ऑक्सीजन पे बनाना है प्लस।
अब आप जब ऑक्सीजन पे प्लस बनाओगे उसके बाद बेटा यहाँ पे दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, SN1 भी SN2 भी। SN1 के लिए आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है, कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक करोगे, आप बॉन्ड ब्रेक करोगे ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप के। क्लियर है? चलिए अब आएंगे क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है 1, जो जो कंपाउंड गिवन है मैं उन सबकी रिएक्शन करा के आपको दिखाता हूँ, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब मैं दिखा रहा हूँ। सो एक तो आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है, और आप जब इसकी रिएक्शन कराओगे HBr के साथ, तो ऑक्सीजन ने सबसे पहले अपने लोन, अगर कुछ भी गिवन नहीं है ना बेटा, एक इक्विवेलेंट लेके चलेंगे, एक ही बार रिएक्शन कराएंगे। तो किसी भी ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैक करा तो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए ब्रोमीन पे, तो कुछ ये बनेगा आपके पास इंटरमीडिएट। देखिए CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे आ गया CH3 एंड OCH3, और साथ में हमें क्या मिलेगा Br माइनस। अब यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूं तो कार्बोकेटाइन बना के दिखाऊं, ये बना आपका कार्बोकेटाइन। आपको ये देखना है क्या बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्या बनने वाला, देखो ये हमारा एक साथ आ गया, यहाँ पे क्या मिला बेटा, यहाँ पे आपको मिलेगा CH3OH, क्या मिलेगा आपको CH3OH। क्या ये बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है? ये बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से इसको क्या कर रहा होगा बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ ये रेजोनेंस कर रहा होगा, बेसिकली ये ऑक्टेट कंप्लीट केटायन बना है। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा हो गया, स्टेबल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे क्या बना आपके पास, यहाँ पे बना मिथाइल एल्कोहल, क्या बना, मिथाइल एल्कोहल। और जो ये वाला बना है कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके कौन अटैक करने वाला है, Br माइनस। तो बेटा ये आपके पास दूसरा प्रोडक्ट बन गया। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्या फिनॉल बनेगा। देखो अगर मैंने इस कंपाउंड की, इस ईथर की रिएक्शन HBr के साथ कराई है, तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं आता हूं सेकंड पे, जो इस क्वेश्चन का आंसर है उसको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा, सेकंड वाला समझो। सेकंड में बेटा आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है, देखो सेकंड में आपको ये वाला कंपाउंड गिवन है, बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड कार्बन, ये 3 डिग्री का आपको 3 डिग्री 4 डिग्री का, 3 डिग्री का कार्बन लगा देना है। यहाँ पे लगाया आपने HBr, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक करा कहाँ पे, हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन ब्रोमीन वाले बॉन्ड को ब्रेक करा, तो क्या क्या बनेगा, देखो क्या क्या बन सकता है यहाँ पर। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे प्लस बनाएंगे, और साथ में आपने क्या करा, टर्शरी ग्रुप को जोड़ दिया। क्लियर है कि नहीं है? अगेन बेटा अब यहाँ पे दो रास्ते ओपन होंगे, क्या तो SN1 होगी या SN2 होगी। यहाँ पे देखो बेटा कितने डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन है, तो मैंने इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ऑक्सीजन पे। जब मैं कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करता हूँ, तो बनने वाला जो कार्बोकेटायन है, बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो कितने डिग्री का बना, 3 डिग्री का बना, और ये कैसा हो गया आपका, स्टेबल। इसी कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक कौन करेगा, Br माइनस, और आपको 3 डिग्री का हेलाइड मिल जाएगा। अगेन बेटा जो आपका ये वाला पार्ट है, इसके अंदर भी फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जो भी प्रोडक्ट बने, दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट हमारा फिनॉल नहीं है। अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट वाला, चेक करेंगे हम नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में आपको ये गिवन है, आपको बेंजीन की रिंग गिवन है, इसके ऊपर आपको लगाना है OCH3। अगेन रिएक्शन करानी है आपको HBr के साथ, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से अटैक करा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन ब्रोमीन बॉन्ड को तोड़ा, तो ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ हम जोड़ेंगे हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, और साथ में हमें क्या मिलने वाला है, Br माइनस। अगेन बेटा फिर से देखिए, अगर मैं अगर मैं इस कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूंगा, तो फिर से बनाऊंगा एक कार्बोकेटायन, ये बना आपके पास एक कार्बोकेटायन, और ये कार्बोकेटायन बेंजीन की रिंग के साथ क्या करने वाला है, रेजोनेंस। क्या करने वाला है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस कर रहा है मतलब ये कैसा है हमारा, स्टेबल। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, Br माइनस,
तो Br माइनस ने इस पे अटैक करा, तो बेटा ये क्या बन गया, ये आपके पास बन गया CH2Br। अगेन इस कंपाउंड की भी रिएक्शन जब आपने HBr के साथ करी, फिनॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब अब जो लास्ट बचा है वही HBr के साथ रिएक्ट करने पे फिनॉल देगा। तो देखिए लास्ट में आपको ये गिवन है, ये वाला कंपाउंड आपको बेसिकली एनीसोल, इसको बेटा कॉमन नेम होता है इसका एनीसोल। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HBr के साथ, अगेन ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, बाहर निकालेगा ब्रोमीन को, और ऑक्सीजन के साथ आपको जोड़ देना है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन पे बनाओगे प्लस। बोलो यहां तक समझ में आया? और साथ में आपको मिलेगा Br माइन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैंने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो मैं डिलीट करूंगा इसलिए समझ लो, अगर मैं इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूं तो बनने वाला कैटायन क्या होगा, मिथाइल कैटायन, जो कि स्टेबल नहीं है। और अगर मैं इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट करूं तो बनने वाला कैटायन होगा फिनाइल कैटायन, जो कि स्टेबल नहीं है। मतलब इस केस में कभी भी एक स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा, और अगर स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बन पाएगा तो SN1 रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। मतलब इस वाले क्वेश्चन में अब मेरे पास रास्ता क्या है, कौन सी रिएक्शन कराने का, सिर्फ SN2 कराने का हमारे पास रास्ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एक बात बताओ, Br माइनस को जाके अटैक करना है, तो Br माइनस हमारा कहां पे अटैक करेगा बेटा, क्योंकि रिएक्शन कौन सी करेगा, SN2। SN2 के लिए उसे कहाँ जाना है, लेस स्टेरिक साइड जाना है, और मिथाइल की तरफ क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग कम। तो इसने क्या करा, मिथाइल के ऊपर अटैक करा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट करे, ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, एक बनेगा आपके पास फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट आपके पास बनेगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब यहाँ पे फिनॉल की फॉर्मेशन हुई है। इसका मतलब अगर मैं कंपाउंड 4 की रिएक्शन HBr के साथ करा रहा हूं तो एक प्रोडक्ट हमारा फिनॉल बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, देखिए मैंने चारों के चारों ऑप्शंस की रिएक्शन करा के दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है हमारे अकॉर्डिंग, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये है आपके पास ऑप्शन 2। भले ही मैंने इस ऑप्शन 2 को पॉइंट नंबर 4 में समझाया है, पर यही हमारा ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन को जोड़ा, ऑक्सीजन पे प्लस आया। अब Br माइनस ने क्या करा, SN2 रिएक्शन करी, अटैक करा मिथाइल पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करे ऑक्सीजन पे। तो क्या क्या बनने वाला है, एक बनेगा फिनॉल, एक बनेगा CH3Br। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।